बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा 6 चैप्टर चल रहा है और इसके अंदर हम जो है वो बात कर रहे हैं रेजिड्यूज़ की, काशीज़ रेजिड्यू थ्योरम, और उसकी बुनियाद पे हम इंटीग्रल को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है। इसके अंदर क्या गिवन है कि लेट सी डिनोट्स द सर्कल। ये सी हमारे पास ये क्लोज्ड कंटूर है और सर्कल है, और ये कैसा सर्कल है? ये यूनिट सर्कल है। जेड मॉड इज़ इक्वल टू 1 टेकन काउंटर क्लॉकवाइज शो दैट। हमें ये शो करना है कि ये इंटीग्रल जो है वो किसके इक्वल है? 2 पाई आयोटा सिग्मा ऑफ दिस। तो इसको हम जो है वो प्रूव करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो इंटीग्रल है इसके अंदर e की पावर z प्लस 1 ओवर z है इंटू डी जेड। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल, और ओवर द क्लोज्ड कंटूर जो है वो c है। ये लिखा जाएगा e रेज़ टू पावर z, e रेज़ टू पावर 1 ओवर z डी जेड, इसको हम लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो सीरीज़ यूज़ होगी वो स्टूडेंट्स e रेज़ टू पावर z की जो है वो सीरीज़ यूज़ होगी। आप लोगों को पता है कि e रेज़ टू पावर z जो है, e रेज़ टू पावर z, उसकी सीरीज़ किसके इक्वल होती है? e रेज़ टू पावर z 1 प्लस z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, और इसे अगर हम जनरलाइज़ करें तो zn ओवर n फैक्टोरियल। ये हमारे पास जो है वो z मॉड की सीरीज़ है, और इसमें जो इसकी कन्वर्जेंस है वो z मॉड लेस देन जो है वो इन्फिनिटी है। ये हमारे पास e z की जो है वो सीरीज़ है। अब अगर मैं इसको स्टूडेंट सिग्मा की फॉर्म में लिख लूँ तो सिग्मा में हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? ये सिग्मा जेड एन ओवर एन फैक्टोरियल n इज़ इक्वल टू, ये जो है वो क्या आ जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी। यानी कि e रेज़ टू पावर z को जो है वो हम इस फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। ये e रेज़ टू पावर z है, ठीक है। तो अब ये हमारा इंटीग्रल जो है वो ये किस फॉर्म में आ गया? इसको अब हम जो है वो 1 इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल e रेज़ टू पावर z प्लस 1 ओवर z डी जेड, ये क्या बन गया है? ये आ जाएगा c e रेज़ टू पावर z की जगह पे सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z रेज़ टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल, ये पुट कर दिया, और साथ क्या है? e रेज़ टू पावर 1 ओवर z डी जेड है, ठीक है। 1 ओवर z डी जेड है। अच्छा, अब इसको हम स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो z रेज़ टू पावर n है, यानी कि सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z रेज़ टू पावर n, इसे हम जो है वो इधर जो है वो बाहर लिख सकते हैं, और ये क्या बन जाएगा? ओवर n फैक्टोरियल भी, ओवर n फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा c और e रेज़ टू पावर 1 ओवर z डी जेड, ये बन जाएगा, ठीक है। c e रेज़ टू पावर 1 ओवर z, ये डी जेड जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब इसको अगर हम जो है वो क्योंकि इसके अंदर z है तो इस z को जो है वो हम इधर ही रहने दें, z रेज़ टू पावर n, और इसको मैं जो है वो क्या कह लेता हूँ? 2 कह लेता हूँ। अब हम इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इस इंटीग्रल की जो है वो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल के लिए जो है वो काशीज़ रेजिड्यू थ्योरम जो है वो यूज़ होता है, ठीक है ना। काशीज़ रेजिड्यू थ्योरम क्या है? पहले हम काफ़ी दफ़ा बात करके आ चुके हैं। काशीज़ रेजिड्यू थ्योरम, काशीज़ रेजिड्यू थ्योरम ये है कि स्टूडेंट्स सी एफ ऑफ z डी जेड, ये किसके इक्वल होता है? 2 पाई आयोटा, और इधर रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास आता है। अब इस थ्योरम को जो है वो हम यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? यूज़ करके इसकी वैल्यू को जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमारे पास z की जो पावर है, z की
जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, उसका कोएफिशिएंट z का कोएफिशिएंट जो है वो बेसिकली क्या होता है, रेजिड्यू एट z इज़ इक्वल टू 0 होता है। तो वो हमने फाइंड करना है। अब हमें e⁻1/z की सीरीज़ लिखनी होगी। तो इसमें ये देखें e⁻z की ये सीरीज़ है स्टूडेंट्स, e⁻z की ये सीरीज़ है। तो अगर हम e⁻1/z की सीरीज़ यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे ही हम जो है वो इसके अंदर कन्वर्जन में करूँ तो ये क्या लिखा जा सकता है, e⁻1/z, उससे डिफरेंट करने के लिए n से हम यहाँ पे k यूज़ कर लेते हैं। k इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/z⁻k ओवर k फैक्टोरियल। या हम स्टूडेंट्स इसको आगे क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा k इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/k फैक्टोरियल 1/z⁻k, यानी कि ये हमारे पास जो है वो सीरीज़ आ जाएगी। ये हम इस 1/z की जगह पे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। हम ये क्या करेंगे, 1/z की जगह पे जो है वो रिप्लेस करेंगे। अब इसको जो है वो रिप्लेस करें तो ये हमारा इंटीग्रल c z⁻n और इधर क्या आ जाएगा, सिग्मा k इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/k फैक्टोरियल 1/z⁻k आ जाएगा इंटू dz। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम स्टूडेंट्स दैट इज़ इक्वल टू, अब सिग्मा को बाहर लिखो, सिग्मा k इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और 1/k फैक्टोरियल। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल z, ये z⁻n है और ये k है, तो z⁻ ये n माइनस k इंटू dz आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इंटीग्रल को जो है वो इंटीग्रल का साइन इधर लगाएं बाहर लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या चाहिए, इस सीरीज़ के अंदर स्टूडेंट्स ये जो सिग्मा है इसके अंदर हमें रेजिड्यू चाहिए, इसका क्या चाहिए, रेजिड्यू। और रेजिड्यू के लिए ये जो n-k है इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, -1, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट ऑफ 1/z चाहिए। हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ 1/z। तो n-k किसके इक्वल आ जाएगा, n-k दैट इज़ इक्वल टू -1। n-k क्या आ जाएगा, n-1 इज़ इक्वल टू n-k इज़ इक्वल टू -1। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास k की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, n+1 इज़ इक्वल टू k। जहाँ पे भी k है उसकी जगह पे हम n+1 को रिप्लेस कर दें तो ये इसका कोएफिशिएंट बनता है। तो अब रेजिड्यू जो है वो क्या बनेगा, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इज़ इक्वल टू 0, वो इसके लिए क्या बनेगा, यानी कि अब हमें k की जगह पे n+1 फैक्टोरियल पुट करना है तो ये आ जाएगा 1/n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, 1/n+1 फैक्टोरियल, ये रेजिड्यू है। ये क्या है, ये रेजिड्यू है। अब हम अगर इसका काशी इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो लिखें स्टूडेंट्स, तो वो वैल्यू क्या लिखी जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो अब क्या लिखी जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू 2π आयोटा, यानी कि 2π आयोटा। रेजिड्यू की जगह पे हम वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे और रेजिड्यू हमारा ये आया है 1/n+1 इसका फैक्टोरियल। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू आप इधर रिप्लेस कर दो। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो हम इधर रिप्लेस करें तो ये आप ये देखें, इसकी जगह पे ये जो है वो अगर मैं इसको ख़त्म कर दूं तो ये 2π आयोटा, ये क्या बन रहा है, 2π आयोटा और 1/n+1 इसका फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स 2π आयोटा को तो बाहर लिखा जा सकता है, ये आ जाएगा 2π आयोटा बाहर आ जाएगा, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल। और यही हमें प्रूफ करना था कि ये क्या है, इसका इंटीग्रल इसके इक्वल है।
तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।